हाय टॉरस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। हम बात करेंगे आपकी इस अपकमिंग वीक में लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में और जानेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस अपकमिंग वीक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से। लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पे टॉरेंस, वो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि किसी न किसी तरीके की स्ट्रैटेजी चेंज करने की आपको ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ में जिस पर्सपेक्टिव के साथ आप जा रहे थे, जिस पर्सपेक्टिव के साथ आप चल रहे थे, उसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर कि आप किस पर्सन पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और वो पर्सन क्या आपके भरोसे के लायक है। क्या आप उससे अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं? क्या आप उस पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सिचुएशन या सीक्रेट्स उनसे शेयर कर सकें? सो बी केयरफुल इन दिस अपकमिंग वीक, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कार्ड अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। इफ़ यू सी क्लियरली, this bird is also trying to tell these people that ये जो है आपके सारे स्वर्ड्स लेके भाग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है टॉरेंस। जहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेंगे, आपको हो सकता है कि आपका इंट्यूशन ही गाइड करे, या हो सकता है कि आपको कोई पर्सन आके कुछ बोले, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कीप योर आइज़ एंड योर ईयर्स ओपन। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपको हार्म करने की कोशिश कर रही है आपके लव लाइफ बैलेंस में, तो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। ऑल्सो दिस लव रिलेशनशिप की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू योर रोमांटिक पार्टनर्स, बट ये हो सकता है कि आपके रिलेशंस विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिबलिंग्स। तो हर एक एरिया में, हर एक एस्पेक्ट में आप इस मैसेज को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक एरिया से या एक एस्पेक्ट से, किसी भी एक एस्पेक्ट से ज़्यादा रेजोनेट होता है, तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। और गाइडेंस आपको पहले ही मिल चुकी है इस कार्ड से कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों की इंटेंशंस कैसी हैं आपके लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए, वो भी आपको जो है देखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप किसके साथ क्या बातें कर रहे हैं, किसके साथ क्या शेयर कर रहे हैं। सो इफ़ यू डू दैट, इफ़ यू टेक केयर ऑफ दीज फ्यू थिंग्स, डेफिनेटली आपका जो ये हफ्ता है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू योर करियर एस्पेक्ट, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर। तो यहाँ पे टॉरेंस, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने या तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में, या तो बिजनेस और जॉब के बीच में। तो आप एक या तो फिनेंशियल मैटर्स के बीच में भी जो है आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो और आपको इतना अच्छा रिटर्न वहाँ से ना मिला हो, इसलिए आप दूसरे वेज ट्राई कर रहे हैं उस मनी को वापस लाने के लिए या फिर और इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ जगलिंग हियर, अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग विच इज़ रिक्वायर्ड हियर फॉर यू इन दिस अपकमिंग वीक। तो ऐसी अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है टॉरेंस, तो कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा। अच्छे से बैलेंस करिएगा चीज़ों को, कि कोई भी चीज़ों को आप ज़्यादा जो है निगलेक्ट ना करें, ना किसी दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें। तो हर एक चीज़ का एक शेड्यूल बना के, एक प्लानिंग करके, एंड देन लुक फॉरवर्ड कि आप कैसे बाकी सारी चीज़ें जो है हैंडल कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ मुझे लिख रही है यहाँ पे कि कुछ टॉरेंस हो सकता है मल्टीटास्किंग भी कर रहे हों, एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना। और उनको शुरू में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगी होगी, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्यों मैंने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, क्यों मैंने इतनी सारी चीज़ों में अपना हाथ डालने की कोशिश करी, एंड नाउ समहाउ दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज all these things together. All right, so this is what I can see here, Torrance. So balance yourself, balance your budgets also. अपने finances को भी आप balance करने की कोशिश करिए, जिसको बोलते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वैसी वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आमदनी तो इतनी है नहीं, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो दोनों में कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी एक बैलेंस शीट बनाइए, अपनी बजटिंग करिए कि
आप कहाँ पे कितना जो है स्पेंड कर रहे हैं, कितना आपको सेविंग करनी है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन सब चीज़ों का जो है आप एक एक बजट बना सकते हैं, एक टैली कर सकते हैं कि कितना आपने अर्न किया, कितना आपने स्पेंड किया, कितना आपने सेव किया। इन सारी चीज़ों की अगर आप एक सूची बना के रखते हैं, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। एंड ऑल्सो इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस इस अपकमिंग वीक में भी आप अगर ऐसा करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इफ़ यू लुक इनटू द गाइडेंस कार्ड हियर, सो वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। देखिए यहाँ पे भी बैलेंसिंग की ही बात की जा रही है, यहाँ पे भी यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आपको एक बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड आई कैन वेरी वेल रिलेट टू द करियर रीडिंग हियर। यहाँ पे जो आपके करियर और फाइनेंस के लिए जो रीडिंग आई है, आई कैन वेरी वेल क्रिएट दिस गाइडेंस कार्ड विद दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे भी आपको यही बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे मैं इसकी भी बात करूँ तो यहाँ पे यही कनेक्शन बैठ रहा है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए, ना ज़्यादा किसी से शेयर करिए, ना अपने पर्सनल सर्कल में किसी को इतना इन्वॉल्व होने दीजिए जो आपके लिए या तो कंप्लीट स्ट्रेंजर है, या फिर जिसको आप अभी अभी मिले हैं, या जिससे अभी अभी आपने बातें करनी शुरू करी हैं। तो इतना ज़्यादा रिलायबल या इतना ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बैलेंस अपना बना के चलिए, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप में हो या फिर आपके करियर और फाइनेंसेस में हो। ओवरऑल मैसेज आपके लिए इस हफ्ते यही आ रहा है, बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस। ऑलराइट टॉरेंस, तो यही है आपके लिए रीडिंग फॉर दिस अपकमिंग वीक। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड आप इससे कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। टिल देन, बाय।